लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके दो मतलब है, एक तो आपको लीनियर हो गया, लीनियर का मतलब है कि किसी भी वेरिएबल पर पावर अगर एक्सपोनेंट कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब है कि वो लीनियर। और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में भी हो सकता है और 2 वेरिएबल में भी हो सकता है। अगर 1 वेरिएबल में जैसे मान लीजिए 2x माइनस 3 एक 1 वेरिएबल, ये भी क्वेश्चन है कि लीनियर इक्वेशन ये भी है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो जब तक ये 0 के बराबर नहीं किया गया है तब तक ये पोलिनोमियल, मतलब है कि लीनियर ये पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, यानी लीनियर पोलिनोमियल है कितना में एक वेरिएबल। लेकिन अगर वही चीज 2x माइनस 3 बराबर कभी कर दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल अगर रहता है तो इसे सोल्व करने के लिए यानी x का वैल्यू निकालने के लिए उस नियम की आवश्यकता नहीं। जैसे आपको इसी का निकालना है तो 2x माइनस 3 बराबर जब 0 है तो 2x बराबर माइनस 3 उधर प्लस 3 चला जाएगा और x बराबर 3/2 नहीं, तो ये सिंपली निकल जाएगा। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाए, जैसे मान लीजिए कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो जाए, चाहे 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर ऐसा आ गया तो अगर एक इक्वेशन है इसका नाम क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो एक अगर है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि x का आप जितना वैल्यू रखिएगा y का उतना वैल्यू निकलेगा, या y का जितना वैल्यू रखिएगा उतना x का उतना वैल्यू। अभी कोई फिक्स नहीं है, जितना चाहेंगे उतना वैल्यू आप रख सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ जो हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी दो चीजें एक साथ हैं। ठीक है, जैसे कि यही क्वेश्चन है कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक और क्वेश्चन उसमें हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू अगर आ गया 8, तो ये आपके पास कब हो गया पेयर हो गया, यानी ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और यह भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई दोनों को एक साथ सॉल्यूशन यानी पेयर हो गया, पेयर ऑफ। अब x का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा। तो इसमें कुछ कंडीशंस है कि आपको जैसे क्वाड्रेटिक में आप चेक कर लेते थे d निकाल के, नहीं चेक कर लेते थे कि इसका जो सॉल्यूशन निकलने वाला है, इसका जो रूट्स निकलने वाला है उसका नेचर क्या है, कि हाँ रियल है, रियल इक्वल है, चाहे रियल अनइक्वल है, चाहे रियल होगा ही नहीं। उसी तरीके से इसके भी कुछ कंडीशंस है जिस कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन बनाने से पहले आप चेक कर लेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आने वाला है। तो इसके लिए पहले कंडीशंस देख लेते। कंडीशन पहला है कि अगर दो इक्वेशन है जैसे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, एगो इस फॉर्मेट पर आएगो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इसी फॉर्म पर है। तो चेक करना है, तो पहला कंडीशन है इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, अगर a1 by a2 का वैल्यू b1 by b2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में आपको इसका जो सॉल्यूशन होगा यूनिक, मतलब यूनिक का मतलब समझ रहे हैं ना कि यूनिक यानी x का भी एक को वैल्यू निकले और y का भी एक को वैल्यू नहीं, बराबर होगा ये नहीं,
मतलब x का एक ही वो वैल्यू करो निकलेगा और y का भी एक ही वो वैल्यू निकलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, और इसका अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो निश्चित रूप से ये दोनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर क्रॉस करें। मतलब ये वो इस इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे, इस इक्वेशन का, तो दोनों जब ग्राफ खींचिएगा तो दोनों का ग्राफ कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कभी करेंगे, इंटरसेक्ट। तो ये इंटरसेक्टिंग भी हो गया, नहीं इंटरसेक्टिंग भी हो गया। उसके अलावा ये कंसिस्टेंट कहलाते हैं, मतलब इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? यानी तीन गो चीज हो गया कि अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू हो जाए b1 बाई b2 तो इसका मतलब है कि ये पेयर जो है कंसिस्टेंट है, और इसका ये दोनों का ग्राफ में एक दूसरे को कभी करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और कितने पॉइंट पर, एक। और इसका जो वैल्यू निकलेगा वो यूनिक होगा, यानी x का भी वैल्यू एक ही वो कोनो निकलेगा, y का भी कोई एक ही। और जो दूसरा रूल है कि if a1 by a2 is equal to b1 by b2, लेकिन यह is equal to c1 by यानी तीनों आपस में कति होगी, तो ऐसे कंसिस्टेंस ई भी कहलाएगा, कंसिस्टेंट ई भी कहलाएगा, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो ग्राफ खींचिएगा तो ये कोइंसाइड हो जाएगा, मतलब एक ही होगा ग्राफ और दोनों का ग्राफ, दोनों इक्वेशन खींचिएगा तो जिधर ग्राफ इसका जाएगा उसी पर ग्राफ उसी पर, यानी आश्रित हो जाता है, एक दूसरे पर आश्रित हो गया, कोइंसाइड हो गया। कंसिस्टेंट मतलब जिसमें आप वैल्यू उसका निकाल सके संगत। ठीक है, और ग्राफ हो गया कोइंसाइड, और इसके जो सॉल्यूशन होंगे मिनी सॉल्यूशन, मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी इसमें फिक्स नहीं रहेगा, x का लाखों वैल्यू आ सकता है, y का लाखों वैल्यू आ सकता है। ठीक है, इसमें कोई फिक्सेशन नहीं। और जो तीसरा कंडीशन है कि अगर यानी इफ a1 by a2 इज इक्वल टू हो जाए b1 by b2 या इज नॉट इक्वल टू हो जाए c1 by c, ये तीसरा कंडीशन है। तो ये नॉन कंसिस्टेंट होगा, मतलब इसमें आप वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, x का वैल्यू निकलेगा ना y का वैल्यू। इसका जो ग्राफ खींचिएगा एकदम पैरेलल है, अगर दो इक्वेशन रहेगा ना तो दोनों का ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ एकदम कभी आएगा, पैरेलल आएगा, कोई किसी से कटेगा ही नहीं है, कटेगा नहीं तो सॉल्यूशन आएगा। तो ये पहले तीन गो कंडीशन। तो पहला हमारा काम है कि इस कंडीशन जो भी इक्वेशन हमारे पास आता है उसकी जांच कर ले, उसका टेस्ट कर ले कि यह इस पर आ रहा है कि इस पर आ रहा है कि इस पर। ठीक है, अगर ये आ गया तो समझ लेना है नो सॉल्यूशन, मतलब ये अगर ऐसा आ गया तो वही लग लिख देना है कि इट है नो सॉल्यूशन, यानी उसके आगे बनाना ही नहीं। समझ रहे हैं? अगर ये दोनों में से आया तो वैसे भी ये भी जो आता है ये अगर आ जाता है मेनी सॉल्यूशन, तो इसमें दोनों को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती है, किसी एक, मतलब अगर मेनी सॉल्यूशन आ गया तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी एक का सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो वो चीजें। सामान्य तौर पर पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में लोग केवल इसी को बनाते हैं, न इसको बनाते हैं न इसको बनाते हैं। हर जगह अधिकांश माने 90% टीचर हो या बच्चा हो, ये आता है तो उसको आगे बढ़ाते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं, ये आता है तो मेनी सॉल्यूशन लिख के छोड़ देते हैं, बनाते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी बनेगा, इसका मेथड बिल्कुल इन सबके मेथड से कभी है अलग, और लेकिन ये भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई का वैल्यू आप निकाल सकते। ठीक है, अब पहले जो हम इक्वेशन दिए हैं इसी को चेक करके बताते हैं। तो जैसे हम पहले निकालेंगे a1 बाई a2, बोलिए कितना होगा, एक्स वाई नहीं बोलना है, 3 बाई 2। अब b1 बाई b2, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है,
नहीं है ना, तो मतलब किस पर बैठे 1 नंबर पर कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2। इसका मतलब है कि आप इसका सॉल्यूशन कर सकते नहीं, आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें x का भी एक वैल्यू आएगा और y का भी एक वैल्यू आएगा। आप इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले चेक कर ली, अब इसके बाद इसका वैल्यू हम निकाल। ठीक है, अब जैसे मैं इसका एग्जांपल जैसे रहे 2x प्लस 3y बराबर 8 और ये हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, मान लीजिए। yes. तो इसमें बोलिए a1 by a2 2 by 4 यानी 1 by 2, b1 by b2 बोलिए 3 by 1 by 2 और c1 by c2 बोलिए सब बराबर आ गया। तो हाँ, इसका क्या होगा a1 by a2 इज इक्वल टू आ गया b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by इसका मतलब कथी होगा इसका मेन सॉल्यूशन। हालांकि बता ही दिए कि इसको भी आप सोल्व कर सकते, लेकिन जो बुक में आपके मेथड जितना दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, इल्यूमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, उस किसी मेथड से ये नहीं। उस सब मेथड किसके लिए बनाया गया है, फर्स्ट वाला के लिए, सेकेंड वाला के लिए नहीं लिखा। एक जो मेथड है जिससे आप रेशियो डिसीजन मेथड, उस मेथड को बताएंगे। हालांकि किसी बुक में आपने नहीं, तो रेशियो डिसीजन मेथड पढ़ेंगे तो उससे आप ई भी बना सकते हैं, मतलब 2 नंबर कंडीशन वाला भी बना सकते हैं और 1 नंबर कंडीशन वाला भी। ये तो बनेगा ही नहीं, यानी वो ऐसा रूल होगा जिससे ई भी बन जाएगा और ई भी बन। लेकिन अपने यहाँ सबसे पॉपुलर जो मेथड है वो है इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक को बराबर करके घटाया जाता है। तो जब इसको जब बनाने जाइएगा, किसी बच्चे को दे दीजिए, चाहे किसी टीचर को कहिए इल्यूमिनेशन से बनाने के लिए, तो ये तीन पड़ जाएगा। तो बनाएगा पर मतलब जाइएगा 100 कटाने तो 100 कट जाएगा, वायु कट जाएगा और डिजिट को आपको कांस्टेंट भी कट जाएगा, तो वैल्यू किसका निकालिएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब ये आ जाए तो इसमें से किसी एक का सॉल्यूशन निकालना है, या तो इसका या फिर दोनों को एक साथ, क्योंकि ये कौन साइड है, यानी इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, समझिए वो इसका भी आंसर होगा। अच्छा, इसका जो आंसर निकालिएगा वो भी इसका आंसर होगा। तो किसी एक को निकाल लीजिएगा। बताएं केवल आज फॉर्मूला लिख रहे हैं। पहला है कई तरीके से हम इसको बना सकते इल्यूमिनेशन के माध्यम से, ठीक है, एक मेथड। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से। एक हो गया इल्यूमिनेशन और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और चौथा आपका हो गया कंपैरिजन करके, और पांचवा है रेशियो डिसीजन। ठीक है, यानी भाई तो क्लियर हो गया कि इसका सॉल्यूशन है आपको नहीं, बाकी बचा ये दो। तो इसके लिए हमारे पास कई रूल है, 5 रूल। पहला है इल्यूमिनेशन मेथड, जिसका हिंदी होता है विलुप्तीकरण, मतलब किसी एक्स या वाई को कटा देना। और दूसरा है क्या नाम है सब्स्टिट्यूशन, यानी एक का वैल्यू किसी एक से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल के दूसरा में कर दीजिए। और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो सबसे पॉपुलर है, हालांकि सिलेबस में बार बार हटता और जुड़ता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। और चौथा है कंपैरिजन, यानी यहू में से एक्स निकाल लीजिए, यहू में से एक्स निकाल लीजिए और दोनों को बराबर कर। और चौथा है रेशियो डिसीजन मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक मेथड है जिसके द्वारा ईवी, मतलब ये जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ईवी आपका बन जाए। ठीक है, अब बारी बारी से सबको बताते हैं कि कौन कौन मेथड कैसे है।